ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हमने आपको श्रीमद् भागवत कथा का महात्म आधा सुनाया था। आधा महात्म हम आज शुरू करेंगे, तो शुरू करते हैं आज की कथा। श्री सूत जी बोले, हे सौनकादि ऋषियों, आत्मदेव के वन में चले जाने के बाद धुंधुकारी ने अपनी माता को मार पीट कर कहा कि तू मुझे गड़ा हुआ द्रव्य बता दे, नहीं तो मैं तेरे प्राण ले लूँगा। यह सुनकर धुंधली ने उस दिन यह कहकर अपने प्राण बचाए कि मैं कल बता दूंगी। इस प्रकार धुंधली ने उस समय तो अपनी जान बचा ली, परंतु दूसरे दिन यह सोचकर कि घर में तो द्रव्य है ही नहीं, मैं बेटे को कहाँ से धन बताऊंगी, वह एक कुएं में गिरकर मर गई। तब गोकर्ण ने भी वहां रहकर अच्छा न समझकर तीर्थ यात्रा करने को चला दिया। उधर गोकर्ण के चले जाने पर धुंधुकारी अकेला घर में रहकर चोरी और ठगी करके वेश्या को द्रव्य लाकर देता रहा। एक दिन वह कहीं से बहुत सा धन चुरा कर लाया और उसे वेश्या को देकर वह उसके साथ ही सो गया। तब वेश्या के घर वालों ने मन में सोचा कि यह दूसरों का धन चुरा कर हमको देता है, यदि कहीं यह पकड़ा गया तो इसके साथ हमें भी दंड भोगना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उसके गले में फांसी लगा दी। इससे भी वह न मरा तो उन्होंने जलती हुई लकड़ियों से मार मार कर उसकी जान ले ली और उसे उसी स्थान पर एक गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। कुछ समय बाद जब वेश्या के पड़ोसियों ने पूछा कि तुम्हारे घर धुंधुकारी दिखाई क्यों नहीं देता, तब उसने कह दिया कि वह व्यापार करने के लिए कहीं परदेश को गया है। हे ऋषियों, इसे सत्य मानना कि वेश्या कभी किसी की हितैषी नहीं होती। वह पहले तो उसका धन हरण करती है और फिर उसके प्राणों को भी हर लेती है। उसकी जीवा पर तो अमृत और उदर में हलाहल विष भरा होता है। इस प्रकार धुंधुकारी मरने के पश्चात एक प्रेत बन गया। तब उसे गर्मी, सर्दी, बरसात तथा भूख प्यास सताने लगी। इसके पश्चात जब गोकर्ण को यह समाचार ज्ञात हुआ कि उसका भाई धुंधुकारी मर गया है और उसका क्रियाक्रम भी नहीं हुआ है, तब उसने गयाजी में जाकर धुंधुकारी का श्राद्ध किया और वह जिस तीर्थ में जाता वहीं उसका श्राद्ध कर देता था। कई तीर्थ करने के पश्चात जब गोकर्ण अपने घर आया और रात को वहीं सोया तो उसने धुंधुकारी को कभी बैल, कभी हाथी, कभी भैंस, कभी मनुष्य के रूप में देखा। तो गोकर्ण ने उससे पूछा कि तू भूत, प्रेत अथवा राक्षस में से कौन है। उसकी बात सुनकर धुंधुकारी रोने लगा। उसमें बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, अतः वह कुछ भी नहीं कह सका। गोकर्ण ने जब यह देखा कि वह रोने के अलावा और कुछ नहीं कहता है, तब उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। उस जल के छिड़कते ही उसका बोल निकलने लगा। तब उसने कहा, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। मुझे वेश्या ने फांसी लगाकर मार डाला था। इससे मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। मैं केवल वायु ग्रहण करके ही जीवित रहता हूँ। अतः अब तुम आ गए हो तो मेरा इस प्रेत होने से किसी प्रकार उद्धार करो। धुंधुकारी की बात सुनकर गोकर्ण ने कहा, मैंने तो तेरे उद्धार के लिए गया आदि सभी तीर्थों में श्राद्ध किया था, फिर तू इस प्रेत योनि में क्यों नहीं छूटा। वह कहने लगा, चाहे तुम हजारों श्राद्ध करो, परंतु मैं घोर पापी होने के कारण सहज ही मोक्ष नहीं पा सकता। अब तुम मुझे कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं इस अधम योनि से छूट जाऊं। यह सुनकर गोकर्ण बोला, अच्छा तो तू कुछ दिन और धीरज धारण कर, मैं शीघ्र ही तेरा उद्धार करूंगा। गोकर्ण की यह बात सुनकर धुंधुकारी वहां से चला गया। जब नगर के लोग गोकर्ण के भेंट करने के लिए आए तो उसने सबका यथा योग्य सम्मान किया। इसके उपरांत कुछ दिन बाद उसने विद्वान पंडितों और महापुरुषों से अपने भाई धुंधुकारी के उद्धार के लिए उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि उसके उद्धार का उपाय सूर्य भगवान ही बता सकते हैं, इसलिए तुम सूर्य देव की आराधना करो। यह कहकर पंडित चले गए। तब गोकर्ण ने सूर्य का पूजन तथा चिंतन करना शुरू किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए। तब उसने हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की कि हे सूर्य देव, अब आप मुझे धुंधुकारी के उद्धार का उपाय बताने का कृपा करें। तब सूर्य देव ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत की सप्ताह धुंधुकारी को सुनाओ, उसी से उसका उद्धार होगा। तब गोकर्ण ने विद्वान, पंडित, योगी और महात्माओं को बुलाकर श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ प्रारंभ किया। उस कथा को सुनने के लिए बहुत से नगर निवासी भी आए और धुंधुकारी भी आकर एक साथ गांठ वाले बांस के ऊपर बैठकर उस कथा को सुनने लगा। जब प्रथम दिन की कथा संध्या के समय समाप्त हुई और सुनने वाले उठ उठ को घर कर जाने लगे, उस समय जिस बांस पर धुंधुकारी बैठा था उसकी पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन कथा की समाप्ति कर
दूसरी गांठ फट गई। इस प्रकार 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें चटक गईं। तब उस सप्तापरायण के सुनने से धुंधुकारी ने दिव्य रूप धारण किया। उस समय उसका चतुर्भुज रूप विष्णु भगवान जैसा प्रतीत हो रहा था। वह पीतांबर वस्त्र पहने हुए गोकर्ण के पास गया और उसे नमस्कार करके बोला, हे भ्राता, आपने मुझे घोर पाप से छुड़ाकर मेरा उद्धार किया है। श्रीमद् भागवत के अलावा अन्य कोई उपाय मुझे इस अधम योनि से छुड़ाने वाला नहीं था। जो प्राणी इस कथा रूपी अमृत का पान करेंगे वे अवश्य ही भवसागर से पार हो जाएंगे। धुंधुकारी गोकर्ण से यह कह रहा था। उसी समय स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया और धुंधुकारी उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। हे मुनियों, इसके पश्चात सब उपस्थित विद्वानों और ऋषियों मुनियों ने गोकर्ण से पूछा, हे महाराज, श्रीमद् भागवत की सप्ताह तो हमने भी सुनी है, फिर वैकुंठ से विमान केवल धुंधुकारी को ही लेने क्यों आया? वह तो वैकुंठ चला गया और हम लोग यहीं रह गए। इसका क्या कारण है? गोकर्ण ने उत्तर दिया, हे भाइयों, इस कथा के फल में केवल यही अंतर है कि जो व्यक्ति इस कथा को मन लगाकर सुनते हैं वह तो इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं, और जो लोग कथा सुनते समय अपना मन स्त्री पुरुष आदि के मोह में लगाए रहते हैं उन्हें इस कथा का फल नहीं मिलता। मुक्ति तो एकाग्रचित्त से कथा सुनने वालों को मिलती है। यह वचन सुनकर समस्त श्रोता लज्जित हो गए। तब उन्होंने गोकर्ण से कहा, हे महाराज, आप कृपा करके एक बार और इस सप्ताह कथा को सुनाइए, जिससे हम मन लगाकर सुन सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। उन सभी इस विनय को सुनकर गोकर्ण ने पुनः श्रावण मास में दूसरा प्रयाण प्रारंभ कर दिया। उस सप्ताह कथा को अनेकों लोगों ने एकाग्रचित्त होकर सुना, जिसके फलस्वरूप कथा समाप्ति के दिन वहां अनेकों विमान आए। यह दृश्य देखकर श्रोताओं ने गोकर्ण से कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ है। कथा समाप्त होने पर भगवान ने वहां आकर साक्षात दर्शन दिए और गोकर्ण को अपने साथ विमान पर बैठाकर गोकुल धाम ले गए। फिर अन्य सब श्रोतागण भी विमान पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। हे ऋषियों, जिस स्थान पर सूर्य एवं चंद्रमा भी पहुंच सकते हों, मनुष्य इस कथा के प्रताप से उन स्थान पर भी पहुंच जाता है। इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने अथवा पढ़ने से जो फल मिलता है वह फल अनेकों यज्ञ, तप, व्रत, तीर्थ एवं दान आदि करने से भी प्राप्त नहीं होता है। नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे महात्मन, अब आप कृपा कर श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह यज्ञ विधि का वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे देवर्षि, इस कथा को भादो, क्वार, कार्तिक और अगहन इन 4 महीनों में सुनना श्रेष्ठ माना गया है। इसके अंतर्गत जब भी योग्य एवं विद्वान वक्ता मिल जाए तभी इस सप्ताह कथा को सुनना श्रेष्ठ कहा है। इस कथा को सुनने के लिए अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रित कर देना चाहिए। यदि घर में सप्ताह यज्ञ के योग्य स्थान न हो तो किसी अन्य स्थान पर जैसे मंदिर, तीर्थ, बगीचा आदि में इसका सप्ताह कथा को करना श्रेष्ठ है। जिस स्थान पर कथा यज्ञ हो वहाँ केले के खंभों से मंडप बनाकर बंधनबार आदि से भली भांति सजाना चाहिए और इस मंडप में व्यास के बैठने के लिए एक ऊंचा स्थान होना चाहिए, और जो श्रोता लोग कथा सुनने के लिए आवे उनको भी यथा योग्य उनको भी यथा योग्य आसनों पर प्रबंध करें। प्रातःकाल से ही व्यास की कथा आरंभ आसनों पर कर देनी चाहिए। श्रोताओं को चाहिए कि कथा आरंभ होने से पूर्व ही ध्यान स्नान से निवृत्त होकर आ जाएं और एकाग्रचित्त होकर कथा श्रवण करें। कथा प्रारंभ होने से पहले मुख्य श्रोताओं को विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए ताकि सप्ताह यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। कथा के साथ ही एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्रनाम का वर्ण देकर 7 दिन के लिए बैठा देना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि प्रत्येक नाम के साथ शालिग्राम की मूर्ति पर तुलसी जल चढ़ाकर पूजा करें। मुख्य श्रोता को पहले दिन व्यास जी की पोथी का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए तथा उस पर यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ावें। इसके पश्चात हाथ जोड़कर कहें कि हे व्यास जी, आप मुझे अपना दास जानकर श्रीमद् भागवत यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। जब व्यास जी वक्ता कथा शुरू कर दें उस समय अपना मन सब तरफ से हटाकर चित्त को एकाग्र करके कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात कुछ देर हरि कीर्तन करना आवश्यक है। 4 घड़ी दिन रहने से सप्ताह पर्यंत कथा सुननी चाहिए। वक्ता को उचित है कि वह कथा कहते समय जल्द न करे
उन्हें कथा इस प्रकार कहनी चाहिए कि सब श्रोतागण अच्छे से समझ सके। मध्याह्न में थोड़ी देर के लिए सप्ताह पाठ को बंद करके व्यास तथा श्रोताओं को थोड़ा सा फलाहार करा देना चाहिए। सप्ताह कथा पूर्ण होने तक श्रोताओं को केवल एक बार ही भोजन करना उचित है, उसमें भी फलाहार ही श्रेष्ठ है, परंतु निराहार नहीं रहना चाहिए तथा श्रोताओं को चाहिए कि वे 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। पृथ्वी पर शयन तथा पत्तल में भोजन करने से उत्तम फल मिलता है। सप्ताह कथा के दिनों में दाल, शहद, बासी अन्न, बैंगन, तरबूज, मसूर, मेथी, उड़द, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर और काशी फल का सेवन करना वर्जित है तथा क्रोध एवं किसी की निंदा करना निषेध है। सप्ताह के बीच में यदि कोई स्त्री रजस्वला हो जाए तो उसे कथा नहीं सुननी चाहिए। चांडाल आदि शूद्र सभा में न बैठें। उन्हें कथा सुनने की इच्छा हो तो दूर बैठकर सुने। सभी श्रोताओं को सत्य बोलना तथा जीवों पर दया रखनी चाहिए। इस सप्ताह कथा के सुनने से उत्तम फल प्राप्त होता है तथा जिसको जो इच्छा हो भगवत इच्छा से उसे वही फल मिलता है। इस कथा समाप्ति पर प्रतिनिधि श्रोताओं को तुलसी दल तथा प्रसाद बांटना चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाए तब 8वें दिन 10वें स्कंद के श्लोकों और गायत्री मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और पूजन करके उन्हें विदा करना चाहिए। इस कथा के सुनने से धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। इतना कहकर श्री सनत कुमार जी पुनः बोले, हे नारद, यदि तुम्हें कथा सुनने की इच्छा हो तो हम फिर दोबारा श्रीमद् भागवत पारायण को प्रारंभ करें। यह सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे महात्मन, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ जो आप मुझ पर ऐसी कृपा करना चाहते हैं। तब नारद जी की ऐसी विनय भरी वाणी सुनकर श्री सनत कुमार जी ने दूसरा सप्ताह पारायण यज्ञ प्रारंभ किया। जिस समय समस्त ऋषि मुनिगण उस सप्ताह कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, उसी समय वेद व्यास जी ने पुत्र श्री सुखदेव जी तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पर आ पहुंचे। श्री सुखदेव जी को देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए और श्री सनत कुमार जी ने आगे बढ़कर उनका सम्मान करते हुए अपने आसन पर विराजमान करा दिया। उस समय सप्ताह यज्ञ की तैयारी को देखकर श्री सुखदेव जी ने सब श्रोताओं से कहा, हे श्रोताओं, आप लोग इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार के अन्य फलों में गुठली और छिलका रहता है, परंतु यह फल सब और अमृत रूपी रस से भरा हुआ है। अतः इस कथामृत को रसास्वादन बार बार करना चाहिए। इस कथा को सबसे पहले श्री नारायण जी ने पितामह ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही और नारद जी ने मेरे पिता वेदव्यास जी को सुनाया। फिर उन्होंने मुझको सुनाया था। मैंने इस पवित्र कथा को राजा परीक्षित से कहा था। यह श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में सबसे उत्तम है। साधु महात्माओं का यह सर्वस्व धन है। स्वर्गलोक में तपस्वी जन, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, कैलाश में महादेव जी और बैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी इस कथा का पारायण करती हैं। श्री सुखदेव जी श्रोताओं से इस प्रकार कह ही रहे थे कि उसी समय भगवान वैकुंठनाथ ब्रह्मा, वरुण, कुबेर आदि देवताओं तथा प्रहलाद आदि भक्तों के सहित उस कथा स्थल पर पधारे। उन्हें देखते ही समस्त सभासद उठ खड़े हुए तथा सब सभासद साष्टांग प्रणाम करके जय ध्वनि करने लगे। नारद जी आनंदमग्न हो वीणा बजाते हुए नाचने गाने लगे। भक्त उद्धव ने मंजीरा और देवराज इंद्र मृदंग बजाना आरंभ कर दिया। उस समय भगवान वैकुंठनाथ ने सबको अपनी भक्ति में लीन देख प्रसन्न होकर मनो वरदान मांगने को कहा। तब प्रभु के वचन सुनकर नारद आदि ने उनसे हाथ जोड़कर इस तरह विनती की, हे कृपा सिंधु, आपके दर्शनों से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, अतः हमें कृपा करके अपने चरणों की भक्ति दीजिए। इस प्रकार विनय सुनकर वैकुंठनाथ प्रभु तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सप्ताह का दूसरा पारायण भी आनंदमग्न सहित संपूर्ण हो गया। इतनी कथा सुनकर शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, श्री सुखदेव जी यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई थी और गोकर्ण तथा सनत कुमार जी ने कब कही थी, यह कृपा हमें बताइए। सूत जी बोले, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने द्वारिकापुरी से वैकुंठ को गमन किया था, उसके 1900 वर्ष पश्चात भाद्रपद मास में नवमी के दिन श्री सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया था।
जिसे समाप्त होने में 1 सप्ताह लग गया था, उसके 200 वर्ष पश्चात गोकर्ण ने यह सप्ताह यज्ञ किया और उसके 300 वर्ष पश्चात श्री सनत कुमार जी ने नारद जी को यह परम पवित्र कथा सुनाई थी। अब उसी कथा को हमने तुमसे वर्णन किया है। जो कोई इस पवित्र पावनी कथा को आदरपूर्वक पढ़ता, सुनता तथा सुनाता है, उसे समस्त फल प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य समाप्त हुआ। कल से हम श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद आरंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।